तो प्यारे बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, इंग्लिश कोई बाग नहीं है, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, मेहनत करना है, ठीक है। तो इंग्लिश की जो क्लास है आज से हम स्टार्ट करें। 9 जुलाई का एग्जाम जो होने वाला है क्लास 8 के लिए इंग्लिश की परीक्षा को लेकर, तो उनमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपकी टर्म 2 परीक्षा को लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, हम तो वीडियोस नहीं ला पाते, फिर भी आपको लग रहा होगा कि सर आपका मोबाइल का स्क्रीन बार बार चेंज कैसे हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लगातार दूसरे के मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं। एक दो बार हम अपना मोबाइल से शूट करते हैं, लेकिन उसमें क्या तकलीफ हो रही है कि हमारी जो मोबाइल है वो अभी सिटी से बाहर है, मतलब भैया लेके चले गए, तो दिक्कत आ रही है। तो कुछ भी हो, लेकिन सामना तो करना है, आप लोगों के साथ जुड़े रहना है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो इंग्लिश की क्लास है, और इस क्लास के माध्यम से हम इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और सिलेबस को समझेंगे कि कैसा क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट के करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने में बेहतर सुविधा हो सके। साथ ही प्यारे बच्चों, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले और भी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमें प्रोत्साहन मिलती है और हमें अच्छा लगता है। और साथ ही प्यारे बच्चों, दूसरों को हेल्प करने से आपका भी हेल्प होता है। तो चलो मैं बताता हूं कि पहले सिलेबस में आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा इंग्लिश में। देखिए जी, इंग्लिश जो आपका है, इंग्लिश में बेसिकली आपके सबसे पहले पैसेज पूछे जाएंगे जी। पैसेज आप समझ सकते हैं, जो कि एक लंबा चौड़ा दिया जाता है, लिखा हुआ रहता है, उससे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैसेज उनको कहते हैं। शायद पैसेज आपके 10 नंबर के पूछे जाएंगे इस बार के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला है जी, पैसेज के बाद आपका पूछा जाएगा लेटर और एप्लीकेशन जी। लेटर एप्लीकेशन आप समझ रहे हैं ना, पत्र और आवेदन पत्र। पत्र जो लिखते हैं आप अपने दोस्त को लिखते हैं, और आवेदन पत्र अपने स्कूल वाले को लिखते हैं। तो लेटर और एप्लीकेशन पूछा जाएगा आपके स्कूल में, ये आपके मिनिमम 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। उसके बाद एक पैराग्राफ पूछा जाएगा जी, जिसे निबंध कहते हैं। जैसे स्कूल पे लिखना है जी, हिस्टोरिकल प्लेस लिखना है, तो डिसिप्लिन लिखना है, तो उसमें आपको पूछे जाएंगे, और ये मिनिमम 5 से 10 मार्क्स के ये भी पूछे जाएंगे, ठीक है। एक पैराग्राफ पूछे जाएंगे। बाकी रहे अब बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बुक में भी आपके एक प्रोज से पूछे जाएंगे। प्रोज मतलब समझ रहे हैं ना, कि बुक की कोई कहानी दे रखेगी, कविता दे रखेगी, और उससे आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि अभी तक सिलेबस को उसने डिक्लेयर नहीं किया है, मॉडल सेट नहीं जारी किया है, लेकिन अनुमान जो है पिछले ईयर की बात करें या फिर टर्म 1 की बात करें उस बेसिस पे। उसके बाद आपका ग्रामर भी रहेगा जी, कुछ ग्रामर से भी क्वेश्चन रहेंगे, वॉइस के, एक्टिव वॉइस है, उसके बाद नाउन के रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है आपके रहेंगे बुक से, लिटरेचर से जिसको बोलते हैं, बुक से, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीवी सिंधु कौन थे, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश में। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कि सिलेबस आपका बड़ा है और टाइम बहुत कम है। तो इस बेसिस पे आपको नंबर तो ज्यादा लाने हैं नहीं, क्योंकि 11th को ही आपको नंबर ज्यादा लाएंगे, सॉरी 8 में जो ज्यादा नंबर लाना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नंबर नहीं लाना है, लेकिन ज्यादा नंबर लाना एक दिन में पढ़ के संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सोच क्या रखे हैं जी, कि कम से कम आपको पास करा दें, और पास के आधार पर ही ज्यादा नंबर जितना ज्यादा हो वो ला दें। तो कैसे क्या क्या चीजें पढ़ने, तो हम एक पैसेज करा देंगे आपको, ठीक है, समझिएगा गौर से। पैसेज आपको कराएंगे, लेटर एप्लीकेशन आपको करा देंगे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, होता क्या है, लेटर एप्लीकेशन कई सारे हैं, तो हम उसमें एक दो टिप्स बता देंगे कि ऐसा ऐसा पूछा जा सकता है। इसमें बहुत कम क्वेश्चन चांसेस है लेटर एप्लीकेशन में मैच करने की, क्योंकि बहुत सारे लेटर एप्लीकेशन है, 10-12 याद कीजिएगा तो एक आता है, तो ये भी आपका डिफिकल्टी थोड़ा होता है। पैराग्राफ का भी वही कहानी है, निबंध भी अगर ज्यादा आप याद करते हैं तो एक दो मैच कर सकता है। इंग्लिश में अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो जी, तो बना के आप लिख भी नहीं सकते, क्योंकि इतना तो ब्रिलियंट हो नहीं। हालांकि कुछ बच्चे इतने भी तेज हैं जो लिख सकते हैं इंग्लिश में, तो जो लिख सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो इंग्लिश में लिख पाएंगे, तो वो बुक को जल्दी याद भी कर पाएंगे। तो बात आती है सर पास कैसे करेंगे, तो ये चीजें होती है, फिर पास तो करना है। तो पास करने के लिए आपके पास पैसेज है जी। पास शब्द से ही पैसेज बनाया, PASS, तो इसी को पैसेज इसलिए दिया जाता है ताकि स्टूडेंट पास हो जाए। पास का एज को ही पैसेज कहते हैं। तो प्यारे साथियों, तो हम इसमें आपको पैसेज कराने वाले हैं। आपको पैसेज कराएंगे और पैसेज में बताएंगे कि कैसे आपको पैसेज में लिखना है। और पैसेज जैसे कि आप करिएगा 10-12 नंबर वहां से आप उठा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लेटर भी बता देंगे, जो लेटर बताएंगे उसमें अगर एक आ जाए तो वहां से 5-10 नंबर उठा लीजिएगा। पैराग्राफ भी बता देंगे, उससे ले लीजिएगा। बुक के क्वेश्चन करा देंगे, और हो सके तो ग्रामर भी करा देंगे। प्रॉब्लम आ रहा है मोबाइल का, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों, आपको यहाँ पे आज हम पैसेज कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेटर एप्लीकेशन और पैराग्राफ देखेंगे। देखिए, ज्यादातर हम नहीं कराएंगे लेटर एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड आपको लगेगा। तो लेटर एप्लीकेशन में हम लोग ना जी मेनली जो पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है, उस बेसिस पे हम लोग करा देंगे
लेटर एप्लीकेशन। बाकी जो बची आपकी बुक की क्वेश्चन वो करा देंगे, तो बुक के क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो अगर आप पहले से याद किए तो आपको रिवाइज हो जाएंगे, और बाकी हम जहां तक हो आपको कराएंगे। तो इसमें आपको पास होना है अगर आप पढ़े नहीं है तो, क्योंकि सोशल साइंस वगैरह जो सब्जेक्ट है उसमें आप हिंदी में बना के लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा बहुत अगर आप नहीं जानते तो नहीं लिख पाइएगा। हालांकि हमारी कोशिश जो रहेगी वो आपको पास ही नहीं कराना बल्कि अच्छे मार्क्स से पास कराना होगी। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी हम अपना कोशिश पूरा करेंगे। तो पहले से हम लोग पैसेज को देखते हैं। तो पैसेज आपका एक अनसीन पैसेज, मतलब बिना पढ़ा हुआ पैसेज दिया जाएगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे ये पैसेज दे रखा है और यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे, तो 5 क्वेश्चन इसने पूछ रखा है जी, और इस 5 क्वेश्चन को आपको 10 मार्क्स में दिया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछेगा, 10 मार्क्स देगा। अगर 2 पैसेज दे दे तो 15 मार्क्स भी दे सकता है, तो 10 मार्क्स आप मान के चलिए मिनिमम अभी। तो पैसेज क्या होता है, पैसेज को आपको पूरा नहीं पढ़ना है जी, इतना बड़ा आप पढ़िएगा तो आप उतना इंग्लिश में नहीं जानते होंगे तो दिक्कत भी आएगी। तो पैसेज को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, हम आपको शुरू से बताते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना है, ये रूल हम 10th तक लेके जाते हैं। तो सबसे शुरू तक बताते हैं जी आपको क्या पढ़ना है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हेन डिड द ऑथर फिंगर्स टच द ड्राई लिप्स। तो ये आप समझ भी नहीं पाइएगा, तो अगर समझते हैं तो आप समझिएगा कि ड्राई लिप्स को जो है ऑथर ने कब अपने फिंगर से टच किया था। तो ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन की जो लाइन मैच करती है, पैसेज का वही काम है, क्वेश्चन की जो लाइन पैसेज में मैच करेगी उसी लाइन के आगे पीछे हम लिख देंगे। जैसे कि हम फिंगर्स टच एंड द ड्राई वाला क्वेश्चन खोजेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि माई फिंगर्स टच ड्राई लिप्स, ठीक है, ट्विंक्स एग्स। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद फुल स्टॉप लगा रखा है। तो इससे पहले कहाँ से शुरू हुई लाइन, तो लाइन जो है जी यहाँ से शुरू हुई है। तो लिख देना है वन इवनिंग आफ्टर वर्क सर्चिंग इन द मेल बॉक्स फॉर मैसेज लेटर फ्रॉम नाविवर माई फिंगर्स। यहाँ पे हालांकि होना चाहिए हिज फिंगर, क्योंकि आपको आता नहीं है तो आप कर नहीं पाइएगा, यहाँ पे उसके अनुसार से हिज होना चाहिए, लेकिन आप माई भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। माई फिंगर टचेज ड्राई लिप्स ट्विक्स एग्स। तो यहाँ पे आपको इतना दूर तक लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि आप अगर इसका आंसर देखिएगा तो आंसर में कुछ और रहेगा, जो कि आंसर बना के लिखा जाता है, तो वो आपको नहीं करना है, आपको जो मैं बता रहा हूँ जी वही करना है। तो आपको क्या देखे हमने इसमें, तो ये लाइन मिलनी चाहिए, जो पंक्ति दे रखी है उसमें ये लाइन हमें यहाँ पे मिली। उसके बाद हमने क्या देखा, फुल स्टॉप इस जगह पे है जी, और इस शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने लिख दिया। समझ गए चीजों को। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि व्हाट डिड ही डू, सॉरी व्हाट मेड द ऑथर एंग्री। एंग्री क्यों हुए थे, गुस्सा क्यों हुए थे। एंग्री शब्द को अब हमको खोजना है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एंग्री आई क्लियर इट एट द ऑल एक्सपेक्टेड ऑफ एग। तो यहाँ से देखिए, लेकिन उससे आपको लग रहा होगा कि आंसर छोटा हो जाएगा, तो हमने क्या किया, यहाँ से उठा लिया। इट हैड नेस्टेड राइट इनसाइड माई मेल बॉक्स एंग्री आई क्लियर्ड इट ऑल एक्सपेक्टेड ऑफ द एग्स। तो प्यारे बच्चों, आप सर कैसे जाने कि आप इतना बड़ा लिखेंगे, तो आंसर हमें छोटा लग रहा था, तो हमने एक लाइन क्या किया, पहले का भी उठा लिया। ठीक है, ऐसे आपको भी कर देना है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपकी जो कॉपियां चेक होगी ना, उसमें दिखा जाएगा कि कितना लाइन आपने लिखा है, ये नहीं दिखा जाएगा कंटेंट क्या है, आपने कितना शुद्ध लिखा है, क्योंकि कॉपी बहुत फास्ट चेक होगी और 8 में बच्चे को फेल बहुत कम किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जी है कि व्हाट डिड ही डू, वह क्या करता था मेरे प्यारे साथियों, वह क्या करता था। जो देखिए वह जो करता था वो क्या करता था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ से अगर आप पूरा सारांश इसका पढ़ेंगे तो वो डिस्ट्रॉय करता था नेस्ट को। तो देखिए यहाँ पे लिखा था कि आई हैड डिस्ट्रॉयड, करता था जी, मैं डिस्ट्रॉय करता था। आपको ये थोड़ा बहुत तो जाना भी चाहिए। आई हैड डिस्ट्रॉय, तो क्या डिस्ट्रॉय करता था, तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा शुरुआती से, सी वॉज हेडिंग ऑफ माई मेल बॉक्स ट्राइंग हार्ड टू रिबिल्ड अ कॉस्टली नेस्ट विच आई हैड डिस्ट्रॉय। तो वह क्या काम करता था, नेस्ट जो है घोंसला को डिस्ट्रॉय कर देता था, बर्बाद कर देता था। तो ये लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देनी है। आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आए जी, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में आपको कहीं भी अगर क्वेश्चन छूट जाए, छोड़ना कुछ नहीं है। आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लिया जाए कि 5 में से बोला है कि 3 का जवाब दो, तो तीनों का जवाब देना है, भले आपको एक ही क्यों ना आता है। 2 कहां से लिखेंगे जी, कुछ नहीं जानते हैं तो पैसेज वाला जहां से यहां से उठा के यहां तक लिख दीजिए, और एक क्वेश्चन फिर यहां से यहां तक, ताकि पेज भर जाए, पेज खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, चलिए अगला है वेयर डिड द बर्ड बिल्ड नेस्ट। तो वह बर्ड कहां पे नेस्ट को बनाता था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बिल्ड शब्द देखना है, नेस्ट शब्द देखना है, तो इसमें आपको खोजना है जी, जो कि थोड़ा टाइमिंग तो लगेगा ही। तो चलो मैं खोजता हूं कहां पे दे रखा वो शब्द जो बिल्ड नेस्ट दे रखा है। हालांकि ये खोजने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो मैं हेल्प ले लेता हूँ। तो बिल्ड नेस्ट वाज वेदर और एनिमल्स, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा खोज लीजिएगा, इतना थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा।
तो जहां से आपको मिल जाएगा उस जगह को आपको आंसर लिख देना है, जो कि यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आंसर आपको शायद इस जगह पे नहीं दिख रहा है, लेकिन पूरा जब पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको जिस जगह पे से मिलता है उस जगह पे, उस जगह से उस जगह तक आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें आंसर भी लिखना चाहिए तो कहाँ पे बिल्ड करता है, मतलब कि घोंसला कहाँ बनाता है, तो आप इतना तो जानते हैं कि वो कहाँ पे बनाता है। देखिए इस जगह पे आप लिख सकते हैं कि आई वॉज कॉन्फर्ड द बर्ड नेस्ट एट प्लेस, कहाँ पे बनाता है, प्लेस विच द फाइंड सेफ फ्रॉम वेदर, सेफ फ्रॉम वेदर मतलब कि मौसम से भी सुरक्षित हो, फ्रॉम मैन आदमियों से भी सुरक्षित है, एंड फ्रॉम एनिमीज अदर एनिमीज मतलब अदर दुश्मनों से भी सेफ हो। तो प्यारे बच्चों कैसे जाने सर, यहाँ पे प्लेस से उठा लिए, तो प्यारे बच्चों बिल्ड मतलब घोंसला कहाँ बनाता है, तो वो जगह का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्लेस है कि द आई वाज कॉन्फिडेंट दैट द बर्ड नेस्ट एट प्लेस विच दे फाइंड सेफ, कहां पे बनाता होगा जहां वो सेफ है, कहां से, वेदर से सेफ है, मनुष्य से सेफ है और अपने दुश्मनों से सेफ है। तो ये चीजें आपको लिखनी है। अगला है जी क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मींस जंपिंग, जंपिंग का एक मतलब बताना इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो प्यारे बच्चों आप सीधा सीधा जानते हैं जंप अगर आप कुछ करते हैं, मान लिया जाए कि ये एक नदी है जी, और नदी के यहाँ पे क्या है जी, ये नदी का जो बांध है वहां पे है, यहां से आप नदी में कूद रहे हैं जी, तो आप कूद रहे हैं तो आपके मन में ये उम्मीद तो जरूर होगी, आप में ये हॉप तो जरूर होगी कि भाई हम कूद रहे हैं तो हमें तैरना आता है, बिना तैरने वक्त तो कूद देंगे नहीं कूदेंगे। तो तैरना आता है जी, तैरना आता है यानी कि आप में ये उम्मीद है कि हमें तैरना आता है, तो वहां पे जंपिंग की जगह हॉपिंग का प्रयोग होगा, हालांकि ये आप नहीं जानेंगे। देखिए प्यारे बच्चों अगर ऐसा पैसेज पूछा जाएगा तो आप 4 क्वेश्चन का आंसर उठा सकते हैं, मतलब 4 दूनी 8 नंबर उठा सकते हैं। ये सब को हम बहुत कम ही स्टूडेंट कर पाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन इजी भी रहता। लेकिन आपको ये पैसेज अगर पूछा जाए, तीसरा नंबर जो पैसेज दे रखा है ये पैसेज, तो इसमें आपको देखो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, तो इसमें आप 10 में से 10 उठा सकते हैं, 9-10 उठा सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो चलो मैं अगला पैसेज दिखता हूं। दूसरा नंबर पैसेज है जी कि एलिफेंट के बारे में दे रखा है। तो पूछा गया है कि व्हाई डू सम पीपल किल एलिफेंट, कुछ आदमी एलिफेंट को क्यों किल करते थे, क्यों मारते थे। देखिए जी बहुत इजी सा पैसेज दिया जाएगा, इतना हार्ड नहीं दिया जाएगा जितना हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि आप थोड़ा बहुत पढ़े नहीं है, मैं डर लगा रहता है कि आप इंग्लिश आता है या नहीं आता है आपको, ठीक है। तो व्हाई डू सम पीपल किल एलिफेंट, एलिफेंट को सम पीपल कुछ पीपल क्यों मार देते थे जी। तो एलिफेंट को मारना यानी कि हंट करना कहलाता है, हंट मींस भी क्या होता है, मारना होता है। तो हंट मिलेगा या फिर किल मिलेगा, तो ये आप नहीं जानेंगे एग्जाम में, तो आपको कहीं से भी कुछ लाइन लिख देना जो आपको समझ में आए। तो देखिए इट यूजेज इट ट्रंक मैनी वेज, इट पुल्स लिप्स ट्रंक, यहाँ पे आप खोज रहे हैं तो हमें मिल नहीं रहा है। बोला गया ट्रंक डेंजरस द टास्क ऑफ रियली पीपल लॉट ऑफ मनी, देखिए यहाँ पे लिखा गया है जी पीपल क्या करते हैं, पीपल्स पे, इस जगह पे है जी पीपल पे लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी ऑफ एलिफेंट्स टस्क इन अफ्रीका मैंस हैव हंटेड एलिफेंट्स फॉर देयर टस्क, मतलब एलिफेंट को अपने बेचने के लिए क्या करते हैं, अफ्रीका में क्या करते हैं, एलिफेंट के जो दांत हैं उनको बेचने के लिए उनको मार देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हंटेड शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देने इस जगह पे, ठीक है, इतना दूर तक आपको लिख देने हैं। तो चलिए अगला देखते हैं कि हाउ डज द एलिफेंट यूज इट्स ट्रंक, तो एलिफेंट ट्रंक को कैसे यूज इट्स ट्रंक, तो ट्रंक वाले लाइन को खोजना है। तो लिखिएगा द एलिफेंट इज ओनली एनिमल विथ अ ट्रंक, इट यूजेज, देखिए लिखा है इट यूजेज इट्स ट्रंक इन मेनी वेज, ठीक है, इन मेनी वेज इट पुल्स लीव्स ऑफ ट्रीज इट्स ट्रंक एंड द पुट्स देम इनटू द हिट्स माउथ। तो यहां से यहां तक आपको लिखना है, तो थोड़ा बहुत आपको समझना है। हालांकि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो लाइन जहां से मिलती है जी वहां से उठा के लिखिए, नहीं मिलती है तो खाली नहीं छोड़ना है, जिस जगह आपको जो समझ में आए वो भर देना है, ठीक है। अगला है जी कि इन विच कंट्री डू द पीपल हंट द एनिमल, तो कौन से कंट्री में जी, इन अफ्रीका, यहाँ पे दिख रहा है अफ्रीका में। अगला व्हाट इज द कॉमर्शियल यूजेज ऑफ एलिफेंट टस्क, तो एलिफेंट का कॉमर्शियल यूज व्यावसायिक में किसमें यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपने देखा कि उसको बेचा जाता है, किस लिए जी, तो यहाँ पे द टस्क ऑफ एलिफेंट्स आर रियली इट्स फ्रंट टीथ, मतलब आगे की दांत के लिए इसके क्या किया जाता है, बेचा जाता है, समझ गए जी। अगला है फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द सेफ, सेफ का, सेफ में सुरक्षित का अपोजिट वर्ड जी खोजना है, सुरक्षित का वर्ड, तो सुरक्षित यानी कि है सेफ, तो बिना सुरक्षित है सेफ, तो बिना सुरक्षित को क्या बोलिएगा, डेंजरस, खतरा, सुरक्षित है तो सेफ और यानी कि नहीं है तो डेंजरस है, खतरा है, ठीक है। चलिए अगला है जी पैसेज पूछा जाएगा, हम बता रहे कि कैसे कैटेगरी से पूछा जाएगा। अगला इस टाइप से एक पैसेज पूछा जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, ये पैसेज थोड़ा आसान होता है। तो क्वेश्चन का पहला लाइन है
कि व्हाई डिड द ग्रैंड मदर से हर मॉर्निंग प्रेयर, तो ग्रैंड मदर उसे क्यों मॉर्निंग प्रेयर करने के लिए करती है, तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं मॉर्निंग प्रेयर के बारे में। और देखिए सी यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट रेडी टू स्कूल, सी सेड हर, देखिए यहाँ पे लिखा है ना जी, सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए सिंगिंग वे व्हाइल सी bathed एंड हर ड्रेस्ड मी इनटू द होप दैट आई वुड लिस्टन टू गॉट नो इट बाय हार्ट। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ये लाइन आपको क्या पूछा, प्रेयर के बारे में पूछा है। मॉर्निंग प्रेयर कौन, तो ग्रैंड मदर मतलब कि दादी जी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा जी, इस जगह आपको प्रेयर शब्द मिला, मॉर्निंग प्रेयर। तो यहां से लाइन की शुरुआत कहां से हुई, तो इस जगह से हुई। अंत कहां हुई जी, तो अंत यहां पे हुई। तो इस लाइन को यहां से लेकर जी हमने यहां तक लिख दिया। तो प्यारे लाडलो आपको समझ में आया होगा कि कैसे पैसेज को करना है। अगला पूछा है जी कि व्हाई डिड ऑथर ब्रेकफास्ट कंसिस्ट ऑफ, ऑथर जो है, जो लेखक है, ब्रेकफास्ट क्या करते थे जी, तो ब्रेकफास्ट शब्द आपको खोजना है। तो ब्रेकफास्ट शब्द कहीं ना कहीं तो दे रखा होगा जी। पढ़ते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है, आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विथ अ लीट ऑफ बटर एंड सुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू गो टू स्कूल। यहां से यहाँ पे लिखना है जी आफ्टर से, देख लीजिए ब्रेकफास्ट वाले शब्द मिला, इससे शुरुआती से अंत तक लिख देना है। अगला जी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज एक्कम्पनी द ऑथर, तो ग्रैंड मदर ऑलवेज एक्कम्पनी द ऑथर, ये लाइन आपको खोजना है। अगर मिलती है तो बढ़िया, नहीं मिलती है तो कुछ भी हमें लिख देना है, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे सर प्रेयर यहाँ पे मिला जी, तो यहां से लिख देंगे सर, नहीं जी प्रेयर यहाँ पे मिला। अगर आपको नहीं खोज पाए तो यहीं पहले मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, लेकिन उस जगह पे बेटर था। क्वेश्चन है जी कि ग्रैंड मदर जो है ऑलवेज अकम्पनी द ऑथर, तो ये लाइन आपको खोजना है। अगर मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो क्या करना है, कहीं से भी लिख देना है, ठीक है, कहीं से भी लिख देना है। तो द ग्रैंड मदर ऑलवेज अकम्पनी द, कुशवंत सिंह नाम से कुछ यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लिए ताकि दिक्कत ना हो, देर ना लगे, आपको तो खोजना होगा जी। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ, तो कहीं भी अगर वो लाइन मिल जाए, ब्रेकफास्ट आई लव द बोथ स्कूल कॉलेज डॉग माई, पढ़ते पढ़ते यहाँ पे हमने नीचे तक आ गया जी, लेकिन हमें तो नहीं दिखा क्योंकि हम पहले से पढ़ के नहीं आए हैं, आप अभी आपके सामने पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। आप अगर पढ़िएगा तो आपको शायद आंसर मिल जाए। कुछ आंसर में यहाँ देखा रहा है कि द ग्रैंड मदर वाला ऑलवेज इक्विपमेंट सिंग टू द बिकॉज स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, ये लाइन हमें खोजना है जी, अटैच टू द टेम्पल वाली लाइन अगर मिलती है तो देखिए यहाँ पे लिखा है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी द वाज टेम्पल, यहां तक आपको लिखना है, अटैच टू द टेम्पल, ये लाइन आपको लिखना है। सर कैसे जानेंगे सर, आपको तो आपने नीचे देख लिया आंसर सर। तो एक कंपनी जो होता है ना, जो पूछ रहा है कि कैसे एक साथ जुड़ा रहता है, एक कंपनी है, तो यहाँ पे वेंट जो स्कूल होता है वो टेम्पल के नजदीक था, ऐसा कुछ लाइन पे कह रहा है, तो वो आपको लिखना है। नहीं जानेंगे तो कुछ भी लिख दीजिएगा प्यारे साथियों, मिल जाएगा। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आप ध्यान में रखिएगा, पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है पैसेज से, वो लगभग यहां तक मिल जाता है, दूसरा क्वेश्चन इस जगह पे मिलता है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है, चौथा क्वेश्चन नीचे मिलता है। पैसेज में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि ऊपर से 2-3 लाइन का पहला क्वेश्चन मिल जाएगा, 2-3 लाइन नीचे आइएगा, दूसरा क्वेश्चन 2-3 लाइन नीचे आइएगा, तीसरा क्वेश्चन और 2-3 लाइन नीचे आइएगा, चौथा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आंसर। तो ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अगला है ये वाला, और ये वाला अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे तो आप भगवान से दुआ कीजिएगा कि भगवान आपने हमारी सुन ली, यही वाला पूछने को बोलिएगा। लिस्टेंड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर डैश डैश डैश, ये लाइन खोजनी है और इसके बाद जो डैश लिखी है उसको भरनी है जी। कहां से सर, तो लिस्टेन से ये लाइन खोजनी है, उसके बाद जो खाली जगह उनको भरनी है। तो चलिए देखता हूं कहां पे लिस्टेन शब्द आ रखा है जी। पूरा पूरा वही लाइन मिल जाएगा, याद रखिएगा इसमें ना पूरा पूरा जो खाली जगह होगा उसमें ऊपर जो लाइन है वही नीचे आपको पूरा पूरा, नीचे जो लाइन है ऊपर वही पूरा पूरा मिलना चाहिए। तो खोजता हूं किस जगह पे है, मिल जाए जी। देखिए यहाँ पे लिखा है जी, आई लिस्टेन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर ब्रोदर्ड टू लर्न इट, तो यहां से लिख देना। कहां तक यहाँ पे लिखाया मेरे प्यारे साथियों, लिखाया बट नेवर तक, कहां तक, तो बट नेवर। तो उसके बाद आपको लिखना है किस जगह पे था जी, बट नेवर तक लिखाया, इसके बाद लिखना है यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपको लिख देना, आंसर हो गया। अगला है जी, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड, तो इसके बाद लिखना है, ये लाइन खोजना है, उसके बाद लिखना है माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द होली बुक्स, यहां तक है तो ये आपको लिख देने। चलो अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन है पैसेज ही है जी कि वाटर इज वन इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, जो पानी है जी, जो जल है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स संसाधन है। तो इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि विच टू मेथड हैव बीन सजेस्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को बचाने के लिए क्या दो मेथड है जी। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे
गए हैं। तो चलो मैं देखता हूं कि वाटर को बचाने के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है। तो दो मेथड है, देखो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ कंजर्वेशन, ये भी लाइन है ना, तो कंजर्वेशन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि वर्षा जल संग्रह करना। इट मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्ट्रॉन्गिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज, और उसके अंडरग्राउंड करना है। दिस मेथड कैन रेज ग्राउंड लेवल, ऑल्सो इंक्रीज वाटर सप्लाई। एंड अनदर मेथड इज वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम। दूसरा पहला मेथड है कि आप जो घरों में जो बारिश मतलब बारिश जो होती है उसको छत से उसको बारिश को एक जगह एब्जॉर्ब करना पाइप के सहारे, और उसे जमीन के अंदर ग्राउंड कर देना, अंडरग्राउंड कर देना। और दूसरा मेथड है जो किचन में जो पानी यूज करते हैं, बाथरूम में जो पानी यूज करते हैं उसको यूज करना। उसे कैसे यूज करना, तो खेतों में जो साग सब्जियां उपजाते हैं उनमें यूज करना। तो ये दो मेथड है जी, आपने पूरा देखा। तो कंजर्वेशन है जी, तो चूंकि दो मेथड पूछा है तो आपको मेथड भी तो देखना, एक मेथड यहां पे दे रखा है, एक मेथड यहां पे दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, मेंशन टू एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि रेन वाटर जो हार्वेस्ट करते हैं, वर्षा जल संग्रह करते हैं, उनके दो लाभ बताना जी। तो उनका लाभ यहाँ पे आपको शायद दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा होगा तो वो आपको लिखना होगा। चलो मैं लाभ बता देता हूँ, हालांकि यहाँ पे नहीं दे रखा है। अगर आप लाभ अंग्रेजी में नहीं लिख पाइएगा, इंग्लिश में नहीं लिख पाइएगा, तो ये वाटर रेन वाटर वाला लाइन आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ इसका दो लाभ क्या है। एक तो ये जमीन का जो जल स्तर बढ़ाएगा, इट इंक्रीज, लिख दीजिएगा, इट इंक्रीजेज द लेयर ऑफ वाटर इन अंडरग्राउंड। यहाँ पे देखिए मैं दिखा भी देता हूँ, दूसरा नंबर का है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड, ये दे रखा है जी कि अंडरग्राउंड जो लेवल है पानी का वो बढ़ा देगा। और दूसरा है जी वाटर एज वेल एज वाटर सप्लाई, ये सप्लाई के लिए भी हो जाएगा, यानी कि साग सब्जियों का यूज भी कर पाइएगा, ठीक है। अगला मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट पर्पज द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द मेथड ऑफ वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग फॉर यूज, क्या पर्पज है जो हम लोग पानियों को, जो बाथरूम वगैरह का जो पानी है वेस्ट वाटर है, उनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि दिस वाटर कैन बी यूज पर्पज ऑफ अदर देन ड्रिंकिंग, मतलब पीने को छोड़ के दूसरे कामों में यूज किया जा सकता। आप भी सोच सकते हैं जी प्यारे साथियों, जो नहाने का पानी है, बाथरूम का पानी और किचन का जो पानी है, उसको तो पीने में आप यूज नहीं कर सकते, तो पीने के छोड़ के दूसरे चीज में यूज कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया वाटर वाला, इसमें थोड़ा मेमोरियल क्वेश्चन था, मतलब दिमागी क्वेश्चन था, यानी कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। अगला है जी, ये जो लाइन है बिल्कुल इजी वाला, एफर्ट्स हैव बीन मेड द कलेक्टेड, और ये दोनों, इसमें आपको सिर्फ ये खोजना है, उसके बाद जो छूट गया वो लिख देना है। तो चलिए, एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कलेक्ट, ये लाइन खोजना है, एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कलेक्ट। तो चलो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये क्वेश्चन 100%। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कलेक्ट, उसके बाद लिखना वाटर बाय बिल डैम्स, यहां तक लिख देना है जी, बिल्कुल इजी था। चलो अगला क्वेश्चन दे रखा है जी उसी में कि वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम इज, उसके बाद खोजना वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम इज। तो प्यारे साथियों, वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम इज, इस जगह पे जो एक लाइन है वो छूट गया है, तो अब सॉरी क्षमा कीजिएगा हमें, तो ये लाइन आपको यहाँ पे लिख देना है कलेक्टेड एंड क्लीन्ड, ठीक है, ये कर देना है। अगला जी अंतिम पैसेज है जो कि अब बहुत इजी है, इजी तो नहीं बोल सकते क्योंकि आप तो इंग्लिश आता नहीं है आपको बहुत स्टूडेंट्स को, तो ये पैसेज दे रखा है, उसका आंसर आपको ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट शॉपिंग कोज ऑफ द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी का प्रॉब्लम खोजना है जी। तो क्या प्रॉब्लम है जी, तो प्रॉब्लम शब्द कहाँ पे मिलेगा वो आपको खोज लेना है। तो चलो मैं खोजता हूं, हर शॉपिंग, देखिए यहाँ पे शॉपिंग वर्ड भी दे रखा था ना, यहाँ पे मैं खोजा तो यहाँ पे शॉपिंग वर्ड भी दे रखा था इस जगह पे, तो शॉपिंग वर्ड मिला, चलो प्रॉब्लम नहीं मिला, तो शॉपिंग वाले वर्ड से हम उठा लेते हैं कि हर शॉपिंग है ट्राइड हर, यहाँ से देखिए हर यहीं तक एंड हो जाता है, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा द ओल्ड लेडी, यहाँ पे मिल गया जी, वाज ग्लैड बैक टू हर देयर शॉपिंग हर, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा ट्राइड हर बास्केट एंड ग्रोइंग विद द तो यहाँ तक, ठीक है, होम तक। प्यारे साथियों, पैसेज में आपको ऐसे ही लिखना, क्योंकि पैसेज मिल जाए उसकी संभावना बहुत कम ही रहती है, क्योंकि पैसेज की दुनिया में कमी नहीं है, कहानी की दुनिया में कमी नहीं है। तो मैं आपको ट्रिक बता दिया हूं प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको ये सारे आंसर खोज लेने हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, ये जो क्लास थे हम यहीं तक एंड करेंगे और दोबारा हम पैसेज को नहीं बताएंगे। कहने का मतलब है पैसेज को क्यों नहीं बताएंगे, तो पैसेज में आपको बता दिया कि पैसेज जो पूछा जाएगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन को मिलाना है, मिल जाता है अच्छी बात, नहीं मिलता है तो आपको जो समझ में आए वो लिख देना, गलत नहीं होगा, आंसर आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है वो काफी ईजी होता है, वही लाइन को खोजना, बाकी जो जगह छूट जाती है उसमें उस लाइन को
भर देना है। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो को यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे आप सबों के बीच अगली वीडियो में, जो कि हमारा लेटर एप्लीकेशन या फिर क्वेश्चन का होगा। मतलब कि आपकी इंग्लिश को लेकर ही कोई ना कोई टॉपिक होगा जिसमें हम इंग्लिश की और भी बेहतरीन चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश आपको आती नहीं है और बताने में भी हमें डर लगता है कि अगर हम अभी बताने चले तो आपको बोरिंग भी लगने लगेगी। प्यारे बच्चों, तो आज की जो क्लास है वहीं तक हम एंड करते हैं। मिलेंगे आप सबों के बीच नेक्स्ट वीडियो में कल मॉर्निंग को। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस और भी आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।